क्या मान गई है रक्षा मंत्रालय इक्वल एमएसपी को लेकर के? बहुत फायदा होगा, चाहे वो 15,500 मिले, चाहे वो 10,800 मिले। अगर जो कि रक्षा मंत्रालय से जब इक्वल एमएसपी के बारे में पूछा गया था तो उसका जवाब रक्षा मंत्रालय ने दिया है। कितना मिलेगा? 15,500 मिलेगा, 10,800 मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो इक्वल एमएसपी के बारे में कोई ना कोई डिसीजन लिया जाना पड़ेगा। ये बात उस लेटर में लिखी गई है दोस्तों, है एमएसपी। तो बहुत ज्यादा की बढ़ोतरी। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में रक्षा मंत्रालय द्वारा इक्वल एमएसपी के ऊपर पूछे गए सवाल का जवाब लेकर के आया हूं दोस्तों, जब मैं इक्वल एमएसपी के बारे में कुछ छानबीन कर रहा था, कुछ वेबसाइट्स वगैरह जब मैं खंगाल रहा था, तो वहां पर मुझे एक ऐसा लेटर मिला जो कि रक्षा मंत्रालय से जब इक्वल एमएसपी के बारे में पूछा गया था तो उसका जवाब रक्षा मंत्रालय ने दिया है दोस्तों। तो यह जवाब कहीं ना कहीं अगर एक नजरिए से हम देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि उस जवाब में यह बोला गया है दोस्तों कि अगर मांग उठती है और अगर जरूरत पड़ी तो इक्वल एमएसपी के बारे में कोई ना कोई डिसीजन लिया जाना पड़ेगा। यह बात उस लेटर में लिखी गई है दोस्तों, जो कि जवाब है इक्वल एमएसपी पर पूछे गए सवाल का। तो इस विषय पर आज मैं उस लेटर के साथ आपको सारी बारीकियों को समझाऊंगा। तो इससे पहले के वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर हेडिंग देख पा रहे हैं, इक्वल एमएसपी को लेकर के रक्षा मंत्रालय का जवाब। जी हाँ, जब मैं वेबसाइट के अंदर गया तो वहां पर मुझे वो जवाब मिला, जिसको आपको आगे मैं दिखाऊंगा भी और उसकी बारीकियां, उसमें जो बातें बताई गई है उसके बारे में समझाऊंगा भी कि क्या ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हमें 15,500 के बारे में रक्षा मंत्रालय ने एक्सेप्ट किया है, या रक्षा मंत्रालय ने 10,800 के बारे में एक्सेप्ट किया है, या रक्षा मंत्रालय ने यह बोला है कि 5200 रुपए ही रहेगा एमएसपी। आगे जानेंगे दोस्तों बिल्कुल उस लेटर के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मान गई है रक्षा मंत्रालय इक्वल एमएसपी को लेकर के, वो भी आगे मैं लेटर के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। और क्या है उसकी बारीकी, क्या अगर अभी ना मिलके 8 पे कमीशन में मिले तो क्या उसमें नुकसान होगा या क्या उसमें हमें फायदा होगा, उसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों पेंशनर को दिया जवाब। एक पेंशनर ने जब सवाल पूछा इक्वल एमएसपी के बारे में तो रक्षा मंत्रालय ने पेंशनर को जो जवाब दिया, वो जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। आगे चलिए, अभी मिलेगा या अगले पे कमीशन में मिलेगा, इसकी भी कुछ बातें उस लेटर में लिखी गई है दोस्तों। कितना मिलेगा? 15,500 मिलेगा, 10,800 मिलेगा, 5,200 ही रहेगा, उसके बारे में भी जानेंगे। अगर अगले सीपीसी में मिला तो क्या होगा, क्या अगर 8 पे कमीशन अगर बैठता है और अगर हमें इक्वल एमएसपी 8 पे कमीशन में मिलता है तो क्या हमें फायदा मिलेगा या आने वाले दिनों में ये एक नुकसान का सौदा रहेगा, उसको भी समझेंगे बिल्कुल बकायदा कैलकुलेशन के साथ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 सीपीसी में एमएसपी में जवानों को कितना फायदा हुआ था, अब इसको समझने से पहले मैं आप सबको उस लेटर को दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है एक इक्वल एमएसपी के ऊपर पूछे गए सवाल के जवाब के तौर पर। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूं और उस लेटर को समझाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो लेटर है ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया लेटर है और एक पेंशनर को एड्रेस किया गया है। अब इसमें जब पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला, जब सवाल पूछा इक्वल एमएसपी को लेकर के, तो उस सवाल का जो है रेफरेंस दे करके, उस ग्रीवेंस आईडी का रेफरेंस दे करके ये जवाब दिया गया है। जैसे आप ऊपर रेफरेंस में देख पा रहे हैं, जो सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का हवाला दिया गया है। आगे जो पैराग्राफ नंबर 2 है वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना स्टैंड क्लियर किया है इक्वल एमएसपी को लेकर, जिसमें लिखा हुआ है द present pay levels and MSP in respect of armed forces personnel have been fixed on the basis of the recommendation of the 7 CPC. The same were approved by the government and subsequently armed forces pay rules regulations 2017 were issued by this division. However, in future if any demand from the armed forces services regarding the upgradation of pay level and or equal MSP is received, the same will be referred to the next
पे कमीशन थ्रू MOF एज एंड व्हेन क्रिएटेड। यानी कि इस जवाब में सबसे पहले तो ये बोला गया है दोस्तों, जो भी हमारा पे लेवल फिक्स किया गया या तो MSP दिया गया है वो 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन और सरकार के सैंक्शन के बेस पे दिया गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर कोई आर्म फोर्सेस की तरफ से ये डिमांड होता है कि पे लेवल में परिवर्तन किया जाना चाहिए या इक्वल MSP के ऊपर भी कोई डिमांड होता है, कोई मांग उठती है, तो उसको रिकमेंड किया जाएगा, 8th पे कमीशन को भेजा जाएगा, यानी कि अगले नेक्स्ट पे कमीशन को भेजा जाएगा थ्रू MOF यानी कि थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए जो रिकमेंडेशंस अगर जो डिमांड्स आते हैं तो उनको भेजा जाएगा नेक्स्ट पे कमीशन को, और अगर नेक्स्ट पे कमीशन में रिकमेंड हो जाता है तो शायद उसको लागू भी किया जाए। इस तरीके की बात, इस तरीके का जवाब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है दोस्तों इक्वल MSP पर। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा कि रक्षा मंत्रालय ने पहले तो ये बोला कि 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट का सैंक्शन के आधार पर ये MSP लागू हुआ है। तो आगे अगर इसके ऊपर मांग उठी, आगे अगर इसके ऊपर बात चली तो इक्वल MSP हो सकता है, लेकिन अगले पे कमीशन में हो सकता है। इस तरीके की बात उस लेटर में, उस जवाब में कही गई है दोस्तों। अब आपको मैं समझाता हूं दोस्तों, जब 6th पे कमीशन में MSP मिलता था 2000 रुपए, 7th पे कमीशन में जाकर के वो हुआ 5200 रुपए, मैं JCOJOR की बात कर रहा हूं, तो उसमें कितना नुकसान या कितना फायदा JCOJOR का हुआ उसको आप समझ लीजिए दोस्तों। 6th पे कमीशन में 2000 रुपए था MSP, और 31 दिसंबर 2015 की अगर मैं बात करूं तो जुलाई 2015 से लेके दिसंबर 2015 तक जो DA का परसेंटेज या DR का परसेंटेज था वो था 119%, 119% जो था DA DR का परसेंटेज था दोस्तों। अब अगर 2000 रुपए में हम DA DR जोड़ें, 7th पे कमीशन में जो है हमें DA DR जोड़ करके अगर इसका 2000 रुपए का अगर 19%, 119% निकालते हैं दोस्तों तो 2380 रुपए होता है। तो जो दोनों को जोड़ करके हमें 4380 रुपए, तो 4380 रुपए तो ऑलरेडी MSP मिल रहा था। यानी कि दिसंबर 2015 में 7th पे कमीशन लागू होने से ठीक पहले 4380 रुपए MSP हमें मिल रहा था, क्योंकि 2016 जनवरी के बाद DA 0% से शुरू किया गया था। तो अगर आपको 7th पे कमीशन में क्या दिया गया, फिर 4380 रुपए ऑलरेडी आप ले रहे थे, 4380 रुपए ऑलरेडी आप ले रहे थे, तो उसमें बढ़ोतरी कितने की हुई, जो 5200 रुपए पहुंच गया हमारा MSP 820 रुपए की, 820 रुपए की बढ़ोतरी हुई MSP में, तब जाके MSP 5200 रुपए हुआ है। यानी कि 6th पे कमीशन में 2000 रुपए MSP था, 7th पे कमीशन में 5200 रुपए MSP हुआ। दिखने के लिए तो बढ़ोतरी 3200 रुपए की हुई दोस्तों, लेकिन ओरिजिनलिटी में एक्चुअल में बढ़ोतरी कितने की हुई, क्योंकि DA दिसंबर 2015 में 119% था जो DA MSP में जुड़ता था, तो 119% अगर हम 2000 में जोड़ें तो वो बनता है 2380 रुपए, 2380 रुपए, और 2000 रुपए को जोड़ के 4380 रुपए MSP ऑलरेडी दिसंबर 2015 में मिल रहा था जवानों को, और उस पे 820 रुपए जोड़ करके 5200 रुपए किया गया है MSP। तो बहुत ज्यादा की बढ़ोतरी कुछ भी नहीं हुई। तो अगर जैसे कि इस लेटर में बताया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो अगले पे कमीशन में हो सकता है कि इक्वल MSP हो। अगर मान लीजिए इक्वल MSP 10,800 कर भी दिया जाता है मान लीजिए, तो अगला पे कमीशन आते आते हमारा DA DR भी लगभग 60% के करीब पहुंच चुका होगा। 2026 की बात मैं कर रहा हूं, 60 या 65% करीब पहुंच चुका होगा। तो अगर हम 5200 रुपए में अगर 60% जोड़ लें दोस्तों, तो लगभग यह आंकड़ा इसके आसपास ही पहुंच रहा है। तो अगर 10,800 किया भी जाता है अगले पे कमीशन में तो कोई बहुत बड़ा जो है उछाल नहीं होगा। तो हाँ, इक्वल MSP हो सकता है शायद ऑटोमेटिकली, लेकिन उस पर ज्यादा उछाल नहीं होगा। लेकिन जो केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, अगर उस केस के जीतने के बाद माननीय कोर्ट के आदेश के जरिए अगर हमें इक्वल MSP मिलता है, और वो भी 8th पे कमीशन से पहले ही अगर मिलता है, तब होगा फायदा, बहुत फायदा होगा। चाहे वो 15,500 मिले, चाहे वो 10,800 मिले, अगर इस तरीके से माननीय कोर्ट की तरफ से आई हुई आदेश से अगर हमें मिलता है तो तब जवानों का बहुत फायदा हो जाएगा। हो सकता है कि 15,500 भी हो, 10,800 भी हो, कितना भी हो,
फायदा तब होगा। लेकिन अगर 8 पे कमीशन की अगर हम बात करें तो ये वाला कैलकुलेशन जो आपने समझा इसी तरीके का कैलकुलेशन हो जाएगा। दिखने में तो बहुत बड़ा आंकड़ा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में बढ़ोतरी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।